अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब दुनिया भर के देशों पर फार्मा टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने फार्मा टैरिफ का प्रस्ताव दिया। इसके तहत दवाओं पर 200% तक टैरिफ की बात कही गई है। फिलहाल अमेरिका में अधिकतर फार्मा इंपोर्ट पर 10% का औसत टैरिफ लगता है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि फार्मा कंपनियां अमेरिका में ही दवा उत्पादन शुरू करें। इसी वजह से फार्मा टैरिफ की तैयारी हो रही है। सर, क्या तैयारी है यहाँ इस टैरिफ की अगर देखा जाए तो? एक और संकेत व्हाइट हाउस से कल जारी किया गया जब एससीओ के समिट से भारतीय प्रधानमंत्री लौटे और चीन में वो समिट खत्म हुआ। वो फार्मा टैरिफ का था। निशाने स्पष्ट थे, चीन और भारत। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो आयातित और जो जेनरिक दवाएं हैं उन और खासतौर से जो एपीआईज हैं उन पर 200 से 250% तक टैरिफ लगा सकता है। इस बात का प्रस्ताव रखा गया, यानी चीजें लागू होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात कहते रहे, पर जो अब खबरें आई हैं वो प्रस्ताव तैयार होने की है। अभी 10% का सामान टैरिफ है जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था सभी तरीके के मेडिकल इंपोर्ट्स के ऊपर। चीन की जो एपीआई है और तैयार दवाओं पर 245% के आसपास की टैरिफ की बात है। यूरोप के दवाओं पर अगस्त में 15% टैरिफ से शुरुआत हुई है। आगे इसमें बढ़ोतरी हो सकती है और टैरिफ को जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके आधार पर जो अदालत में जिसे चुनौती दी गई है उसके आधार पर इसे लगाया गया है। समय सीमा स्पष्ट नहीं है इस प्रस्ताव में कि टैरिफ कब से लागू होंगे, क्योंकि शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का संकेत दिया था कि जो भारी टैरिफ हैं 150 से 250%, उन्हें 18 महीने तक टाला गया है ताकि दवा कंपनियां अपनी सप्लाई चेन बदल सकें और यूएस में अपना स्टॉक जमा कर सकें। पर अब जो नई पहल दिख रही है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इन टैरिफ का एक हिस्सा शायद ट्रंप प्रशासन जल्दी अमल में ला सकता है। सर, दूसरा सवाल ये कि इसका राजनीतिक संदेश क्या है अगर वो पकड़ा जाए तो? देखिए, एससीओ की बैठक के बाद साउथ में एशिया में एक नए तरीके का गठजोड़ बनने की संभावनाएं देखते हुए अमेरिका ने अपनी पेशबंदी की है और इसलिए ये कल बैठक खत्म होने के बाद ये प्रस्ताव आज सुबह आया जिसका सीधा लक्ष्य भारत और चीन था। चीन बड़ा एक्सपोर्टर है और भारत जेनरिक दवाओं का बड़ा निर्यातक है। इन्हीं दोनों देशों से सबसे ज़्यादा दवाएं अमेरिका के बाजार में पहुंचती हैं। इसके अलावा यूरोप की दवाएं पहुंचती हैं। तो इन तीनों प्रमुख बाजारों को लक्ष्य करके और इनकी निर्यात योजनाओं को लक्ष्य करके ये संकेत दिया गया है। मकसद यही है कि भारत और चीन और यूरोप में जो दवा फैक्ट्रियां चली गई, अमेरिका की दवा कंपनियां वे वापस दवा बनाना शुरू कर दें। ट्रंप ने मोस्ट फेवर्ड नेशंस के प्राइसिंग की भी मांग की है कि दवाओं को सस्ता रखना होगा। अगर कीमत कम नहीं हुई और सप्लाई नहीं हुई तो और ज़्यादा टैरिफ लगाया जा सकता है। इसका असर यह है कि भारत का करीब $10 बिलियन के आसपास का जो एक्सपोर्ट है वो खतरे में है। और अगर ये जल्दी टैरिफ लागू हो गई, क्योंकि भारत की दवा कंपनियां मान रही थी कि फार्मा टैरिफ लागू होने में भी समय लगेगा, तो अगर ये टैरिफ तत्काल लागू हो गए तो 200-250% टैरिफ से तो फिर शुभम भारत का फार्मा निर्यात अमेरिका को लगभग खत्म ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कंपनियों को यूरोप या अमेरिका में अपने उत्पादन शिफ्ट करने पड़ेंगे। चीन की कंपनियों के लिए भी अमेरिका का बाजार लगभग खत्म ही हो जाएगा। इस टैरिफ के बाद चीन की कंपनियां वहां निर्यात कैसे कर सकेंगी। लेकिन हाँ, अमेरिका की दुविधा यह है कि जैसे ही वो इतने टैरिफ लगाएगा, अमेरिका में दवा की कीमतें बढ़ेंगी, जीवन रक्षक दवाओं की सप्लाई रुकेगी। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। नई दवाओं का लॉन्च लेट हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन इन टैरिफ को क्रमशः चरणबद्ध तौर से लागू करेगा, लेकिन कुछ फार्मा टैरिफ शायद जल्दी प्रीपोन करके लगाए जा सकते हैं। और ये जो प्रस्ताव व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया, ये उस बात की तरफ इशारा करता है।